वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है इनामुल। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 11:15 और हमने ली है पहली ट्रिप, जो हमारे ही रिश्तेदार दादी का लड़का है, जिसका फर्निशिंग का सामान है। तो चलिए उनके चलते हैं पिकअप लोकेशन पे और देखते हैं उनका फर्नीचर का क्या सामान है और उसको लेके जाएंगे हेमदानी स्टेट, जो तकरीबन 450 रुपए का ट्रिप है। तो चलिए चलते हैं उनके पिकअप लोकेशन पे। अब इनका मटेरियल हो रहा है लोड, जो थोड़ी देर में लोड हो जाएगा क्योंकि काफी जल्दी जल्दी हम लोड कर रहे हैं। जब तक वेट करते हैं लोड होने तक। कस्टमर का मटेरियल हो चुका है लोड। कस्टमर क्या हमारा चाचा लगता है, चाचा का मटेरियल हो चुका है लोड। अब हम निकलते हैं सीधा ड्रॉप लोकेशन पे हेमदानी। वहाँ का बताएं कितना समय लगता है। चलिए निकलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद हमारी गाड़ी में हमें लगा डीजल कम है, तो हम गाड़ी में ठूस देते हैं डीजल पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी हम आ चुके हैं हेमदानी स्टेट, जो कि ड्रॉप लोकेशन है। और ये ड्रॉप लोकेशन भी गलत है। जिसने बुक किया था वो कहता है कि उसको सिखा दे, लेकिन मैंने उससे कहा भाई तू खुद पहले सीख ले। पिकअप भी गलत है, ड्रॉप भी गलत है, दोनों भी गलत है। तो अभी हम आ चुके हैं ड्रॉप लोकेशन पे और देखते हैं इनका कितना समय लगता है सामान उतरने में। और ये आरिफ भाई का सामान उतरना हो गया चालू। ट्रिप हमने कर ली कंप्लीट, जो 450 रुपए की थी, और वो फेयर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब अगली ट्रिप की वेट करते हैं, देखते हैं अगली ट्रिप कब आती है। वैसे तो हमें 2 ट्रिप आ चुकी है ऑलरेडी, लेकिन वो हमने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो रास्ता बहुत बेकार है। तो जो हमें अच्छी ट्रिप लगेगी उसको ही लेंगे। दूसरी ट्रिप हमें मिल चुकी है लोकल हेमदानी से हेमदानी, जो तकरीबन 320 रुपए की है। तो हम कस्टमर के पिकअप लोकेशन पर भी आ गए हैं। अब इनका मटेरियल लोड नहीं हुआ है, थोड़ी देर में मटेरियल लोड हो जाएगा, उसके बाद निकलेंगे ड्रॉप लोकेशन पे। और ये भाई साहब का जापान का काफी खूबसूरत खूबसूरत है सामान, जो कि बर्तन है, कुकर है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, सब कुछ है, जो कि काफी खूबसूरत है। और अभी हम निकल चुके हैं इनके भी ड्रॉप लोकेशन पे, जो हेमदानी स्टेट में है। हेमदानी स्टेट का जो व्यू है वो काफी खूबसूरत है, देखने में काफी खूबसूरत लगता है। हेमदानी स्टेट का जो व्यू है वो आसमान को छूती हुई काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, जो देखने में काफी खूबसूरत दिखती है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी काफी अच्छा है। चुके हैं कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे, जो पिकअप से ड्रॉप तकरीबन 5 मिनट का रास्ता था। ये देखिए ऊंची ऊंची इमारतें देखिए, ये देखिए भाई हेमदानी स्टेट, जो कि थाने में। पूरा 1 घंटा वेट करने के बाद कस्टमर का मटेरियल खाली हो गया है। तकरीबन 320 रुपए का फेयर था, जो हमने कैश कलेक्ट कर लिया। अब अगली ट्रिप का वेट करते हैं और देखते हैं अगली ट्रिप कब आती है। भाई पूरा 2.5 घंटा वेट करने के बाद हमें एक ट्रिप फिर से लोकल ट्रिप मिली है थाने की, जो तकरीबन 350 रुपए की है। हमने इसको ले लिया और कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे भी आ गए हैं। और इनका ग्लास वगैरह कुछ तो है, इसको पिकअप करेंगे और जाएंगे ड्रॉप लोकेशन पे। इस कस्टमर का मटेरियल भी हो चुका है लोड। कांच ज्यादा नहीं है, एक बड़ा कांच है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। अभी इनका भी लेके जाते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। इनका मुझे लगता है 10-15 मिनट में हो जाएगा। कस्टमर यार बाइक से नहीं आ पाया, लेकिन उससे पहले हम आ गए उसके ड्रॉप लोकेशन पे, और वो अभी तक बाइक से आ ही रहा है। चलिए ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है उसको आने में। ये कस्टमर का हमने 330 रुपया कलेक्ट कर लिया, जो इन्होंने हमें कैश पेमेंट। हमने कर ली 3 कंप्लीट पूरी। अब चौथी ट्रिप के लिए वेट करते हैं, देखते हैं चौथी ट्रिप हमें कहाँ की आती है। अब आपने 5वीं ट्रिप ले ली है, जो मानपाड़ा से रबाले की है, तकरीबन 700 रुपए की। अभी तक हम हेमदानी स्टेट में थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ हेमदानी मेडोस, जहाँ से हमें पिकअप करना है और रबाले ड्रॉप करना है। चलिए मैं आपको हेमदानी मेडोस का लोकेशन दिखाता हूँ। ये है हेमदानी मेडोस, जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें जो आसमान को चीरती हुई काफी खूबसूरत लग रही है। ये एरिया देखने में एकदम लंदन लगता है। अब जो मैंने मानपाड़ा से रबाले के लिए जो ट्रिप ली थी, इनका मटेरियल हो रहा है लोड, और इनके जो वर्कर हैं, इनके पास ताकत तो है लेकिन बुद्धि नहीं है। भाई ये कस्टमर का मटेरियल हो चुका है लोड, लेकिन इसके जो वर्कर है इनको कुछ पता ही नहीं है कैसे आने का, कैसे जाने का। उनका सेठ कह रहा है साथ में जाने के लिए, मगर वो जाने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है मुझे मालूम है नहीं कहाँ से ट्रेन मिलती है, कहाँ से बस मिलती है, कहाँ से कैसे आने का। अब क्या ही कहें उसको, कभी बुलाते हैं उसको। शाम के बज चुके हैं 5:30, जो कि हम कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे आ चुके हैं, जो हमारी 5वीं ट्रिप थी। और कस्टमर का फेयर कस्टमर ने वही पे कर दिया था, जो हमें कैश पेमेंट किया था। अब मुझे लगता है यहाँ से घर निकल जाना चाहिए, यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। और भाई रास्ते में हमें दिख गया वड़ा पाव। अगर हमें वड़ा पाव रास्ते में दिख गया तो बिगर खाए हम आगे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वड़ा पाव हमारा बहुत ही फेवरेट है। वड़ा पाव ले लिया हमने, गाड़ी में खा लेते हैं,
उसके बाद अभी शाम पूरी तरह से हुई नहीं है और अगली ट्रिप का वेट करते हैं, शायद अगली ट्रिप हमें मिल जाए और अगला ट्रिप आने तक हमारा वड़ा पाव हो जाएगा खत्म। अब हमने ले ली छोटी ट्रिप जो तकरीबन 1200 रुपए की है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिकअप पर, लेकिन ये कह रहे हैं कि 10 मिनट रुक जाओ। 10 मिनट कह रहा तो मतलब 15-20 मिनट तो लग ही जाएगा। चलिए वेट करते हैं 15-20 मिनट, जो तकरीबन 1200 रुपए की फेयर है। चलिए वेट करते हैं। हमने रबाले से माटुंगा के लिए जो ट्रिप ली थी, उस कस्टमर का वायर है केबल, लेकिन मुझे लगता है कंपनी वाले इसको जूना वायर ही दे रहे हैं और इसको देखिए ग्रेसिंग वगैरह करके डीजल से पूछ के इसको नया बना के शायद उसको चिपका देंगे। खैर हमें क्या। और अभी हम आ चुके हैं कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे माटुंगा, जो उतारने में 4 लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो 4 लोग मिलकर भी ये मटेरियल उतार नहीं पा रहे हैं। इसका वजन तकरीबन 200-300 किलो होगा, तो गाड़ी में से सरक भी नहीं रहा है। अभी और लोग बुलाएंगे, उसके बाद ये मटेरियल सरकेगा। कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे जो तकरीबन 1150 रुपए का फेयर था, वो हमने कैश कलेक्ट कर लिया। अब हम निकलते हैं सीधा घर पे। और भाई देखते ही देखते हम आ गए 22 नंबर सर्कल। लोग 22 नंबर सर्कल कहते हैं, लेकिन इसका नाम है वागले सर्कल, जो थाने वेस्ट में है। देखिए काफी खूबसूरत सर्कल है ये। इसको बनाने में तकरीबन 1 करोड़ रुपया बजट पास हुआ था। और वागले सर्कल को क्रॉस करते हुए तो हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आगे जूना पासपोर्ट ऑफिस है। नया पासपोर्ट ऑफिस भी इसके बगल में है, लेकिन जूना पासपोर्ट ऑफिस क्रॉस करेंगे और हम अपने घर की तरफ आ जाएंगे। और देखते ही देखते हम आ गए अपने मोहल्ले के चौराहे पर। और चौराहे पर आते ही हमने आयान को फोन कर दिया है और वो घर के बाहर खड़ा रहता है। अगर उसको गाड़ी में नहीं बैठाएंगे तो फिर उसका रोना धोना चालू हो जाता है। एक बार तो घूमना ही चाहिए उसको। और हम आ चुके हैं अब अपने मोहल्ले में। अब गाड़ी यहाँ पर साइड लगाने के लिए जगह ढूंढते हैं। थोड़ी सी जगह हमें मिल गई, आयान के लिए वेट करते हैं गाड़ी रुकाकर। अब गाड़ी हमने कर दी खड़ी और आयान का वेट करते हैं। और फाइनली आयान बैठ चुका है गाड़ी में और गाड़ी को चलकर पार्क कर देते हैं। रात के बज चुके हैं 10 और हमने 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद तकरीबन 4 से 5 हजार रुपए आज की हमारी अर्निंग हो गई, जो मिनिमम अर्निंग है। मैं पूरी अर्निंग आपको नहीं बता रहा हूँ आज की, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं पूरी अर्निंग बताऊंगा तो गली मोहल्ले के लोग कोई ना कोई तो मांगने के लिए जरूर आ जाता है। तो इसीलिए मैं पूरी अर्निंग नहीं बता रहा हूँ, मिनिमम अर्निंग बता रहा हूँ। तो खैर इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।